नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार रात करीब 1 बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया था। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े थे। सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनि मत से खारिज कर दिया था। लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी पौराणिक जगह को उसकी पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण था। वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे, तब वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। क्या ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड है? हमने पहले ही उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया कर दिया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाई है और कल्याणकारी कार्य किया है। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषादराज और भगवान राम के जन्म स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण। देख रहे हो ना, देख रहे हो यहां पर भी निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टैरिफ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टैरिफ हमें तबाह कर देगा। सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है? उन्होंने एलएसी की स्थिति का भी मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के विवरण अपडेट करने से जुड़े किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, बहुत से लोगों को ये आशंका थी कि बिल लोकसभा में पास नहीं होगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी ओर से ऐसी कोशिश भी की, लेकिन बड़े बहुमत के साथ कल लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और निश्चित रूप से आज राज्यसभा में भी ये बिल पारित होगा और जल्द ही वक्फ एक कानून बनेगा। कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक आशंका का जवाब दिया, जिससे विपक्ष का वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया जो पूरे देश में बना रहे थे। ये जितनी भी पार्टियां हैं, वो केवल एक ही वर्ग के तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। वक्फ का कानून देश के मुस्लिम वर्ग को एक नई दिशा देगा। देखिए, बहुत से लोगों को ये आशंका थी कि बिल लोकसभा में पास नहीं और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन बड़े बहुमत के साथ कल लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और निश्चित रूप से आज राज्यसभा में भी ये बिल पारित होगा और जल्द ही वक्फ एक कानून बनेगा। कल जिस प्रकार की बहस वहाँ पर हुई और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक आशंका का जवाब दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारा पक्ष संवैधानिक तथ्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी बिल का विरोध करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के आरोप का जोरदार जवाब देते हुए कहा, झुकूंगा नहीं। दरअसल ये डायलॉग अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा से प्रचलित हुआ था। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि वक्फ जमीन हड़पने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष भी आरोपी हैं। इस पर पलटवार करते हुए खड़गे ने फिल्मी अंदाज में कहा कि वो राजनीतिक हमलों के आगे नहीं झुकेंगे। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में जबरन पारित कराया गया है। एसपीपी की बैठक में बोलते हुए सोनिया ने कहा कि पार्टी प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का भी विरोध करेगी। उन्होंने इसे संविधान को नुकसान पहुंचाने का एक और प्रयास करार दिया। आईपीएल 2025 में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने घर में हार का सामना करना पड़ा। 170 रन के लक्ष्य को शुभमन गिल की टीम ने 8 विकेट रहते हासिल कर लिया। बेंगलुरु की ये इस सीजन की पहली हार रही। सबसे खास बात इस मैच में विराट कोहली के बल्ले का खामोश रहना रहा। वो 7 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच कराया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।